जिस क्षण की हम पिछले 3 दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो क्षण अब आया। मंच पर आसीन प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय जे नंद कुमार जी पिछले 3 दिनों से हमारे साथ लगातार उपस्थित, हमको सुन रहे, हमको ऑब्जर्व कर रहे और हमको मार्गदर्शन कर रहे सुप्रसिद्ध विचारक श्री आशुतोष जी, आप सब लोग आदरणीय भाई साहब से लगभग परिचित है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी एक संगोष्ठी हुई थी भोपाल में लोकरंग के आयोजन के बीच, सांस्कृतिक परंपरा में साधु और सन्यासी, उसमें भाई साहब को आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी इस सभागार में उपस्थित हैं जो लोक मंथन में जाते रहे हैं और पिछले साल जब लोकावलोकन के 2 वॉल्यूम में आए, उसमें जिन लोगों ने लिखा हो, मेरे अनुमान से 10-11 लोग तो इसी समूह के थे और सबसे अधिक इसी समूह के लोग थे। और वो काफ़ी लोग यहाँ पर जीनू जी हैं, चैनन जी हैं, विभा जी हैं, अलका जी हैं, छोगनलाल जी हैं, योग्यता है, इसी मेरे ख्याल से 11 लोग उस समय गिने थे। ये सभी लोग पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए 5 साल से, और अकादमी की तरफ से हम लगातार वर्ष में ऐसा आयोजन करते हैं जिससे कुछ प्राप्त कर सकें और जिसको हम निरंतरता में जारी रख सकें। मैं भाई साहब को अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले साल हमने एक संगोष्ठी की थी, उसका विषय था गोत्र, भारत में गोत्र व्यवस्था। तो वहीं पर ऐसा लगा कि गोत्र के अलावा वंशावलियों पर भी बात की जाना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी आयु की लड़की है, उसने वंशावली की बात कही और फिर हमने 3 महीने के लगभग कुछ होमवर्क किया और फिर वंशावली का एक ब्रोशर जारी किया। लगभग 1000 लोगों ने अपना पंजीयन कराया, अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम लिखेंगे। हमारे पास लगभग 250 शोध पत्र आए और उसमें से ये लगभग 60 के लगभग हम प्रकाशित कर पाए। शोध पत्र बहुत सारे उपयोगी थे, लेकिन हमारी एक सीमा थी 400-500 पेज की, वो कर पाए। इसी बीच उन लोगों से संपर्क हुआ जो वंशावलियों का संधारण करते हैं। तो ये मान्यता थी या ये समझ थी सब लोगों की कि वंशावली अधिकांशतः क्षत्रियों की होती है, और राजस्थान में ये अभी भी प्रैक्टिस में है, प्रचलन में है, वहाँ पर है। और बाकी लोगों की कोई वंशावली नहीं होती, उसका कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो उसका संधारण करता हो। लेकिन हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पिछले कुछ 50 सालों में ये जरूर रहा कि ये सारी चीजें बहुत अव्यवस्थित हो गई, क्षीण हो गई, विलुप्त जैसी हो गई। लेकिन नगरीय समाजों के अलावा, नगरीय समाजों की तो सूचनाएं थी कि उनकी वंशावली रखी जाती है, ऐसे समाज जो लोक समाज है, ऐसे समाज जो आरण्यक समाज है, ऐसे समाज जो खुद अक्षर की परंपरा में नहीं है, जो अंग्रेजों के तथाकथित वो लिटरेसी वाले जो आंकड़े जारी होते हैं वो उसमें नहीं आते, और उन्हीं की या तो मौखिक रूप से हो, वाचिक रूप से उनकी पूरी वंशावली को संधारित करते थे। जैसे अभी महाराष्ट्र के डक्कलवाड़ समुदाय की हमने थोड़ा सा प्रस्तुति देखी, वो स्कूली शिक्षा उनकी नहीं है, लेकिन उनको मौखिक रूप से 18 पुराण
स्मरण है।